सो हेलो स्टूडेंट्स, ये प्रोजेक्टाइल का लास्ट क्वेश्चन होगा जिसको हम लोग कवर करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। बेसिकली ये एस सी वर्मा का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 44 है, ठीक है। तो कई सारे स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन में डाउट रहता है, इसलिए हम लोगों ने इस क्वेश्चन को लिया है। तो एक बार क्वेश्चन देखो और अप्रोच ऐसा रहना चाहिए आपका कि आप एक बार क्वेश्चन पढ़ो, वीडियो पॉज करो, खुद से अप्रोच करो और उसके बाद फिर अगर नहीं बनता तो अप्रोच देखो, ठीक है। एटलीस्ट ट्राई तो करो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कह रहा है कि द बेंचेस ऑफ अ गैलरी इन अ क्रिकेट स्टेडियम आर 1 मीटर वाइड एंड 1 मीटर हाई। तो क्रिकेट स्टेडियम में ऑब्वियसली दर्शकों के लिए बेंचेस लगे होते हैं, जहां पे वो मैच देख रहे होते हैं। तो वो जो बेंचेस लगे हुए हैं वो 1 मीटर की चौड़ाई में और 1 मीटर की ऊंचाई में है, ठीक है। कह रहा है कि एक बैट्समैन है जो एक बॉल को 1 मीटर अबव द ग्राउंड हिट कर रहा है, ठीक है। और वो बॉल छक्के के लिए जा रही है, 6 हिट कर रहा है, महमूद 6, यानी बहुत लंबा छक्का मार रहा है बैट्समैन। कह रहे हैं बॉल स्टार्ट्स एट 35 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री। अब देखो बैट्समैन ने जमीन से, ग्राउंड से 1 मीटर ऊपर की दूरी पे, ग्राउंड से 1 मीटर ऊपर के लेवल पे बॉल को स्ट्राइक किया और बॉल को इस प्रकार से स्ट्राइक किया कि इनिशियल वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकेंड है और ग्राउंड से बनने वाला एंगल 53 डिग्री है। तो ये देखो थीटा एंगल बना रहा है ये ग्राउंड से। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 35 मीटर पर सेकेंड और थीटा की वैल्यू कितनी है? 53 डिग्री। ये अपने को दे रखा है। अब क्या बोल रहा है? कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल के साथ बनाया, तो हम लोगों ने इसलिए हॉरिजॉन्टल से थीटा लिया है। कह रहा है द बेंचेस आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन, यानी कि अगर मोशन इस प्लेन में हो रहा है तो बेंचेस इसके परपेंडिकुलर दिखेंगे, कुछ इस प्रकार से ये बताना चाह रहा है, ठीक है। अब देखो द फर्स्ट बेंच इज 110 मीटर। जो पहला बेंच है ना वो 110 मीटर दूर है, कहां से? बैट्समैन से। तो मुझे बोल रहा है कि ऑन विच बेंच विल द बॉल हिट। कौन से बेंच पे बॉल हिट करेगा? तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट द बॉल विल हिट ऑन nth बेंच, ठीक है। हिट ऑन nth बेंच। मैथ में क्या कुछ नहीं आता तो हम लोग x मान लेते हैं, तो हम लोग n मान लिए, n यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखो डायग्राम कैसा बनना चाहिए? डायग्राम ऐसा है कि बैट्समैन ने एक बॉल को हिट किया और वो बॉल कुछ ऐसी चली गई। अब देखो बैट्समैन ने ना जमीन से, ग्राउंड से 1 मीटर की हाइट पे बॉल को स्ट्राइक किया था। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल अगर हम लोगों को निकालना हो तो हम लोग बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल जो था वो कितना था? वो था 35 मीटर पर सेकेंड, वो अपने को दे रखा है। ग्राउंड से बनने वाला ये वाला एंगल कितना था? ग्राउंड से ये बनने वाला एंगल 53 डिग्री है। कुछ इस तरह का सीन है ना। अब देखो ये बोल रहा है ना कि 110 मीटर की दूरी पे, 110 मीटर की दूरी पे पहला बेंच रखा हुआ है। तो देखो जिस पॉइंट से बॉल को स्ट्राइक किया गया ना, वहां से 110 मीटर की दूरी पे हम लोग पहला बेंच बनाना चाहते हैं। तो ये 110 मीटर की दूरी हो गई बैट्समैन के पास से, और यहाँ पे पहला बेंच मिलेगा मुझे। अब देखो क्योंकि ये ग्राउंड से 1 मीटर ऊपर जाके हिट किया है, तो क्या पहला बेंच कुछ यहीं से स्टार्ट हो जाएगा? है ना, यहां से स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। ये पहला बेंच है, ये दूसरा बेंच है, ये तीसरा बेंच है, ये चौथा बेंच है, ये पांचवा बेंच है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। सही है। ये ऐसा इसलिए आया क्योंकि क्या बोल रहा था, जो फर्स्ट बेंच है वो 110 मीटर दूर है, और क्योंकि इसने ग्राउंड से 1 मीटर ऊपर के लेवल पे बॉल को स्ट्राइक किया, इसलिए वो 1 मीटर किधर है? नीचे दिख रहा है। क्योंकि ये जमीन है, ये जमीन है, ये वाला लेवल जो है ना, कैसे, ये वाला जो लेवल है ना, ये जमीन है, ये मान लो सेम है, ठीक है, दिखाने के लिए। तो यहां से स्टेयर केस स्टार्ट हो रहा है, इस लेवल को जमीन मान लो, तो बेंचेस कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रही हैं। ओके चलो अब देखो मैं यहां पे n कैसे कैलकुलेट करूंगा। मुझे सबसे पहले x और y के बीच में कुछ रिलेशन चाहिए n के टर्म्स में, तभी मुझे n निकलेगा। तो मैं ये समझ पा रहा हूं कि अगर जो मेरा बॉल है वो जाके फोर्थ बेंच पे स्ट्राइक कर जाए, अगर मेरा जो बॉल है वो जाके इस बेंच पे स्ट्राइक कर जाए, तो इस बेंच पे स्ट्राइक करने के लिए मिनिमम मुझे x की डिस्टेंस कितनी चाहिए? देखो ये 110 मीटर तो चाहिए रहेगा यहां पहुंचने के लिए। ये 1 2 3 4, यहाँ पे n इज इक्वल टू 4 है,
यहां पहुंचने के लिए मुझे x का वैल्यू कितना चाहिए, मिनिमम मिनिमम, तो 110 तो चाहिए। ये देखो इधर 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ठीक है। अगर इतना पहुंच गए तो हम लोग इस वाले स्टेयर पे पहुंच जाएंगे, जस्ट यहां पे पहुंच जाएंगे। किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। क्या ये बात ठीक है? सही है। तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू कैसे लिख सकता हूँ? x की वैल्यू लिख सकता हूँ 110 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3 मीटर। अच्छा, अगर n और n के टर्म्स में इसको लिखा जाए तो मैं इसको लिख सकता हूँ 110 प्लस n माइनस 1 मीटर। क्यों? क्योंकि अगर फोर्थ बेंच पे मुझे पहुंचना है तो मैं 110 प्लस 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 3। उसी तरह से अगर मुझे थर्ड बेंच पे पहुंचना है तो मैं लिखूंगा 110 प्लस, देखो ये 1 प्लस 1 जाएगा यहाँ पे, थर्ड बेंच यहाँ पे पहुंचने के लिए, तो मैं वहां पे लिखूंगा 110 प्लस n माइनस 1। तो n इज इक्वल टू 3 पुट करूंगा तो 110 प्लस 2 यानी कि 112 हो जाएगा। कब? जब मुझे थर्ड बेंच पे पहुंचना होगा, जस्ट पहुंचना होगा, ठीक है। अच्छा, y के टर्म्स में n का क्या रिलेशन बनेगा? अब देखो हम लोग पहुंचे हुए हैं फोर्थ बेंच पे, ठीक है। y में कितना चले? अब देखो इस प्रोजेक्टाइल को अगर हम लोग एक्स वाई के टर्म्स में देख रहे हैं तो हमारा ऑरिजिन यहां पे, ये हमारा ऑरिजिन है, ये हमारा ऑरिजिन है, ठीक है। ये वाला पॉइंट हमारा ऑरिजिन है। तो हम लोगों को सारा मोशन यहीं से स्टडी करना चाहिए। तो देखो ऑरिजिन के हिसाब से देखो तो n इज इक्वल टू 4 पे y कितना है? देखो ये 1 मीटर, ये ऊंचाई 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, 3 मीटर हो गई। तो y इज इक्वल टू 3 मीटर है। कब? जब n की वैल्यू 4 है। यानी कि y को भी अगर n के टर्म्स में लिखना चाहें तो हम लोग y इज इक्वल टू n माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे? अगर देखो y इज इक्वल टू n माइनस 1 किस में? मीटर के टर्म्स में। मुझे अगर सेकेंड बेंच पे पहुंचना है, सेकेंड बेंच कौन सा है? ये वाला, ये वाला, ये पहला छोड़ दिए, ये दूसरे बेंच पे पहुंच गया, तो वहां पे y की वैल्यू ऑरिजिन से कितना ऊपर? 1 मीटर की ऊंचाई पे, ठीक है। तो y इज इक्वल टू n माइनस 1 यहाँ बिल्कुल वैलिड है। आप किसी बेंच के लिए चेक कर सकते हो, दूसरे के लिए आप फोर्थ पे देख लो, फिफ्थ पे देख लो, ठीक है। अब इतना आप लोगों को समझ में आ गया कि x और y का रिलेशन n में हम लोगों को पता चल गया। अब हम लोग यूज करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होती क्या थी? y इज अ फंक्शन ऑफ x, और इसी दिन के लिए हम लोगों ने पढ़ा था, क्या था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री? x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहां पे हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लगाने वाले हैं। यहां पे हम लोग सिंपली लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस एक्स tan थीटा माइनस 2u² कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पे अरे हाँ g x² होगा ना, ठीक है। अरे मैं फॉर्मूला भूल गया, कोई बात नहीं। एक्स tan थीटा माइनस g x² 2u² कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब यहां पे पुट कर देते हैं चुपचाप। y को तो y रहने दो, x की जगह मैं पुट करना चाहता हूं 110 मीटर प्लस n माइनस 1 मीटर। तो यहां पे n माइनस 1 की जगह मैं y पुट कर दूं, अगर इस पूरे टर्म्स को उठा के, अगर मैं यहां पे रख दूं n माइनस 1 की वैल्यू, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये क्या हो जाएगा? 110 प्लस y। तो x की जगह मैं रखने वाला हूं 110 प्लस y, ठीक है। तो 110 प्लस y, अच्छा थीटा की वैल्यू 53 है, यहीं पे कर लेते हैं। थीटा की वैल्यू 53 डिग्री, तो यहां tan थीटा की वैल्यू tan 53 कितना हो जाएगा? 4/3। और यहां पे cos 53 की भी जरूरत पड़ेगी, तो cos 53 कितना हो जाएगा? cos 53 हो जाएगा 3/5, ठीक है। cos 53 3/5। चलो सब्सटीट्यूट करते वैल्यूज को। माइनस g x², x की जगह क्या रखोगे? 110 प्लस y का होल स्क्वायर, डिवाइड बाय
2u स्क्वायर यानी कि 35 इंटू 35 कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि 3 × 3 डिवाइड बाई 5 इस 5 से इस 35 को काट दो 7 बार में, इस 5 से इस 35 को काट दो 7 बार में। ठीक है, यहां से देखते हैं। अच्छा, यहाँ tan थीटा भी तो लिखना है। tan थीटा की वैल्यू कितनी 4/3, तो यहाँ हो जाएगा 4/3। चलो, तो यहाँ से हो जाएगा y इज इक्वल टू 110 प्लस वाई। अच्छा, 110 प्लस वाई मुझे यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी इसका स्क्वायर दिख रहा है, तो क्या मैं कॉमन निकाल सकता हूँ? बिल्कुल। तो यहाँ हो जाएगा 4/3 माइनस जी की वैल्यू पुट करो 9.8 और यहाँ देखो ये हो जाएगा 110 प्लस वाई डिवाइड बाई 2 × 7 × 7 × 3 × 3। ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसको काट के देखो, ये 49 हो जाएगा, इससे इसको काटोगे तो ये 0.2 बार में जाएगा और इससे इसको काटोगे तो ये 10 बार में जाएगा। ठीक है, यहां से हो गया y इज इक्वल टू 110 प्लस वाई 4/3 माइनस 110 प्लस वाई डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो 30 ये 90 आएगा अपना। तो यहाँ 30 × 4 करोगे कितना हो जाएगा 120, 120 माइनस 110, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट में रहेगा ना, तो ब्रैकेट टूटेगा तो ये माइनस वाई हो जाएगा। तो यहाँ से मैं ये देख पा रहा हूँ कि y की वैल्यू कितनी आ गई 110 प्लस वाई इंटू ये देखो 120 में 110 घटाओगे तो ये 10 माइनस वाई हो जाएगा डिवाइड बाई 90। इस 90 को जाके उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, स्पेस कम है, हम लोग इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं साइड में। तो और छोटा नहीं होगा क्या? ठीक है, ये विजिबल है इतना। चलो, अब इसी को आगे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग इधर। अब देखो y इज इक्वल टू 110 प्लस वाई इंटू 10 माइनस वाई इंटू 90, तो क्या 90 को इधर आके मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 90y इज इक्वल टू 110 प्लस वाई इंटू 10 माइनस वाई। जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 90y इज इक्वल टू 110 इंटू 10 कितना हो जाएगा 1100 और y इंटू 10 क्या हो जाएगा 10y। इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया -110y और इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया -y²। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हो जाएगा ये -100y। अब -100y इधर लेके आओगे तो ये 100 प्लस 90 190 हो जाएगा। तो यहाँ से अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा दिखेगा, ये -y² को इधर लाओ, ये हो गया y² प्लस 190y माइनस 1100 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर सॉल्व करो तो x12 क्या हो जाता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी -b, यानी कि यहाँ पे अगर मैं देखूं, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो a, b और c की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे a कुछ नहीं है तो a कितना है 1, b की वैल्यू कितनी है +190 और c की वैल्यू कितनी है -1100। अगर इसको सॉल्व करोगे तो -b प्लस माइनस √ माइनस वाला टर्म्स हम लोग हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे y निगेटिव में तो पॉसिबल है नहीं, जमीन के नीचे तो नहीं चला जाएगा ना छक्का, तो यहाँ पे हम लोग निगेटिव टर्म्स को हटा देना चाहेंगे। ठीक है, तो -b प्लस √b² यानी कि 190 का होल स्क्वायर -4 इंटू AC, तो 4 इंटू 1 इंटू -1100। चलो करके देखो, डिवाइड बाई 2 इंटू a यानी 2 इंटू 1, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -190 प्लस
अब देखो ये हो जाएगा 36100 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4400, ठीक है, डिवाइड बाई 2। यहाँ से y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -190 प्लस, अब देखो ये यहाँ से 100 कॉमन निकाल लोगे और 100 का रूट करोगे तो 10 बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा ऐसा 361 प्लस 44 डिवाइड बाई 2। ओके, ये हो जाएगा -190 प्लस 361 प्लस 44 करोगे तो कितना हो जाएगा 405 आएगा, √405 डिवाइड बाई 2। अच्छा, √405 कैलकुलेट करना है, तो अगर मुझे √405 कैलकुलेट करना है तो मैं ये तरीका लगाऊंगा 400 प्लस 5, तो 400 का रूट कितना होगा, 400 का रूट हो जाएगा 20, यहाँ पे प्लस है तो मैं यहाँ पे प्लस यूज कर रहा हूँ, और ये जो 5 है इसको यहाँ लिख दूंगा और नीचे लिखूंगा 2 इंटू ये जो है ये वैल्यू। जब काट पीट के देखोगे तो ये 20 प्लस 1/8 हो जाएगा। 1/8 क्या होता है, 1/8 होता है 0.125, तो ये हो जाएगा 20.125, ठीक है। चलो ये कैलकुलेशन हम लोग यहाँ इस्तेमाल कर लेंगे, तो यहाँ पे √405 की वैल्यू हम लोग लिखेंगे 190 प्लस 10 इंटू 20.125 डिवाइड बाई 2। सॉल्व करोगे तो देखो ये 201.25 आ जाएगा, जब इसमें से 190 घटाओगे ये हो जाएगा 11.25 डिवाइड बाई 2। यहाँ से मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी फाइनली, तो कट करके देखो तो 2 पाँचे 10 और 12 हो जाएगा, तो 2 छक्के 12, ठीक है। 5.6 आगे करने का ज़रूरत ही नहीं है, तो y लगभग लगभग 5.6। अगर मुझे y 5.6 आ रहा है तो यहाँ से n की वैल्यू निकल जाएगी, y इज इक्वल टू n-1 था ये वाला चीज़, तो इसकी मदद से मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, n इज इक्वल टू y प्लस 1 हो जाएगा, y प्लस 1 यानी कि 5.6 प्लस 1 यानी कि 6.6। अच्छा, एक बात समझो कि n की वैल्यू कितनी आ गई, 6.6 है। इसका मतलब कि जो हम लोगों को पूछ रहा है ना कि बैट्समैन ने जो छक्का मारा वो कौन से सीढ़ी पे जाके गिरा होगा, कौन से बेंच को जाके हिट करा होगा, तो n की फ्रैक्शनल वैल्यू आई, यानी कि ये समझ में आ रहा है कि वो छठे बेंच से ज्यादा होगा। इस तरह से मान लो ये 6th बेंच है, मान के चलते हैं कि ये 6th बेंच है, ठीक है। तो अगर यहां पे आता तो एग्जैक्टली 6 वैल्यू आती, और यहां पे आता या एग्जैक्टली यहां पे आता तो 7 वैल्यू आती। इसके बीच में बॉल गिर रहा है ना, तभी वैल्यू 6.6 आ रही है, कुछ यहीं पे 6.6 बोल रहा होगा कैलकुलेशन में। तो इसका मतलब मैं ये बोलूंगा कि मेरी जो n की वैल्यू है वो कितनी है, 6 है, यानी कि बॉल विल हिट ऑन 6th बेंच, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिया। तो यही क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था कि भैया एक बैट्समैन था जो कि बॉल को हिट कर रहा था, बॉल ग्राउंड से 1 मीटर की ऊंचाई पे था, जब वो हिट करता है तो 35 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ग्राउंड से 53 डिग्री का एंगल बना रहा था, और वो बॉल कौन से बेंच को स्ट्राइक किया वो हम लोगों को बताना था। तो हम लोगों ने ये सारे प्रोसेसेस का इस्तेमाल करा, और फाइनली एक क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के ऊपर भी देखने मिला हम लोगों को। तो इस तरह से हम लोगों ने कहीं ना कहीं प्रोजेक्टाइल को हर एस्पेक्ट में पूरा कर लिया। हम लोगों ने क्वेश्चंस भी लगाए, डेरिवेशंस वगैरह भी देखे। तो चलो अब के बाद तुमको प्रोजेक्टाइल में फंसने की जरूरत नहीं है, तुम अपने से ढूंढ ढूंढ के सवाल लगा सकते हो। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, और मिलते हैं फिर किसी और लेक्चर में, किसी और वीडियो में, ठीक है। चलो टेक केयर, एकदम प्रैक्टिस करते रहो।